नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। दिल्ली चुनाव के बारे में कुछ बातें कहनी है। वैसे तो बहुत सारी बातें आप सुन रहे होंगे, कुछ बड़े महत्वपूर्ण तथ्य आपको मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल नाम के पॉलिटिकल ठग की धूर्तता यथावत जारी है। अब देखिए, आप सारी चीजें सुन चुके होंगे, पब्लिक डोमेन में है। उसके शीश महल को लेकर के, उसके मोहल्ला क्लिनिक के स्कैम को लेकर, शराब के स्कैम को लेकर, और जल बोर्ड के स्कैम को लेकर, और यमुना की सफाई के स्कैम को लेकर आप सब सुन चुके हैं। उसको दोहराऊंगा मैं नहीं। लेकिन साथियों, आपको कुछ बातों पे आश्चर्य क्या नहीं हो रहा है? मैं दिल्ली के दर्शकों से बात करना चाहता हूं कि जब ये शीश महल की बात होती है, 45 करोड़ या 100 करोड़ जितने इसने खर्च किए, और किस तरीके से 12 लाख का कमोड लगाया बटन वाला, और किस तरीके से 16 लाख के पर्दे लगाए, और 6 करोड़ का मार्बल लगाया, तो साथियों ये बात कहने पर, एक तो इसने ये काम तब किया था साथियों जब कोविड में लाखों लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे। तरस ही नहीं रहे थे, मर रहे थे साथियों। कितने लाखों लोग मर गए। और उस समय अगर आपको याद हो कि जब दिल्ली में स्थिति संभाले नहीं संभल रही थी, उसी समय जब ये शीश महल बना रहे थे, उस समय अमित शाह जी ने जल्दी से आके सारी सिचुएशन को कंट्रोल किया था। लेकिन उस समय ये क्या कर रहे थे मालूम है? ये इनकी पत्नी सीएम मैडम करके फाइलों पे निर्देश दे रही थी कि इतने करोड़ का मार्बल लगाओ, इतने करोड़ की ये लगाओ, इतने लाख के पर्दे लगाओ। खैर, अब उसके बाद ये बात कहने पे ये व्यक्ति जानते क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं, भाई साहब, भारत के राष्ट्रपति का घर इतने एकड़ में है, भारत के प्रधानमंत्री का घर इतने एकड़ में है। जरा आप बेशर्मी की हद देखिए कि इस व्यक्ति ने, गनीमत है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का भी नाम नहीं लिया, वरना ये अमेरिकन प्रेसिडेंट का भी नाम लेता। और इसको एक शहर का मुख्यमंत्री, देश का नहीं, एक शहर का मुख्यमंत्री अपनी तुलना प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से कर रहा है। और उन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के घर में 12 लाख के कमोड नहीं लगे साथियों, 6 करोड़ का मार्बल नहीं लगा है। राष्ट्रपति भवन अंग्रेजों ने बनाया था, और प्रधानमंत्री का आवास भी बड़ा ऑर्डिनरी है। उसमें नरेंद्र मोदी जी ने आज तक कोई काम नहीं करवाया है। और आप क्या कहते थे कि बच्चों की कसम, हम ये नहीं, हम 1 कमरे का मकान, 2 कमरे का मकान, हम तो चप्पल पहन के। और यही व्यक्ति गुजरात में जब जाता था तो गुजरात में 7 स्टार होटल में टिकता था, जहां पर लाखों रुपया का एक रात का किराया होता था। और दूसरे दिन सुबेरे ये निकल करके, पैदल चल करके, और कोई रिक्शा लेते थे लोगों को। तो अभी भी ये बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। अच्छा, बेवकूफ तो ये बना ही रहे हैं। दिल्ली की जनता बेवकूफ है कि स्वार्थी है कि लालची है, ये मैं एडजेक्टिव देने वाला तो कोई होता नहीं हूं। लेकिन अब इन्होंने एक नया शगुफ्ता छोड़ दिया है कि भाई साहब, ऐसा है कि इसमें जाट रिजर्वेशन की भी बात ले आओ। इतना बड़ा ठग है, इतना बड़ा धूर्त है कि ये लालच देगा आपको। ये क्या समझ रहा है? आपको समझ रहा है कि जैसे कि आप बिल्कुल 2 कौड़ी के व्यक्ति हो, जो जरा जरा सी चीजों पर और पैसों पर अपना ईमान बेचता हो। ये व्यक्ति और उसको ये एक्सप्लॉइट करने की कोशिश चौथी बार कर रहे हैं। 3 बार ये मुख्यमंत्री हो चुके हैं साथियों। अब आप एक बात बताइए कि इसको काउंटर कैसे किया जाए? आधा कैबिनेट जेल भी हो जाएगा, पूरे पब्लिक डोमेन में है कि इस आदमी ने कितना भ्रष्टाचार किया। इससे बड़ा भ्रष्ट व्यक्ति, जो भ्रष्टाचार आंदोलन से निकला हो, उससे बड़ा भ्रष्ट कोई और ना हो। इससे बड़ी विडंबना क्या हो? वो सब लालू वालू जितने भी आप जो कन्विक्टेड लोग हैं, इसके सामने भाई साहब कुछ भी नहीं है इस व्यक्ति के सामने। लेकिन तब भी ये बेवकूफ बनाता है, मूर्ख बनाता है, और लोग बनते हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री काफी रैलियां कर रहे हैं, इसकी कलई भी खोल रहे हैं। कलई इसकी ऑलरेडी खुली हुई है, बातें रख रहे हैं। हालांकि 2020 में भी मोदी जी ने ही कैंपेन की थी,
तब इन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री आके क्यों कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन साथियों, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों मेरा एक पॉलिटिकल सेंस ये कहता है कि इसकी सीटें तो कम हो जाएंगी केजरीवाल की, कांग्रेस की सीटें बढ़ जाएंगी, बीजेपी की सीटें बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर इस तरह की कोई त्रिशंकु वाली स्थिति आई तो ये और कांग्रेस फिर मिल जाएंगे और मिल करके फिर 5 साल के लिए सरदर्द बन जाएंगे। अच्छा, ये बात कहते हैं जब जनता इनसे पूछती है कि भाई साहब आपने यमुना नहीं साफ करी, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, तो ये कहते हैं कि भाई साहब ये जो केंद्र सरकार है ये हमें काम नहीं करने देती। अच्छा, केंद्र सरकार काम नहीं करने देती है तो शीश महल बन जाता है। जिस समय लोग मर रहे हों और आपकी वाइफ फाइलें पास कर रही हों तब शीश महल बन जाता है, लेकिन लोगों की झोपड़ियां नहीं बनती हैं, लोगों को पानी नहीं मिलता है और यमुना की सफाई नहीं होती, वहां पर आप कह देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, पंजाब में आपका क्या है? पंजाब में तो आपने एक भी वादा पूरा नहीं किया, किसी को 1,000 रुपए नहीं मिला किसी भी महिला को, आप कह रहे हो कि अब देंगे। तो ये आदमी इतनी बेशर्मी, इतना झूठ बोलता है आदमी, और तब भी आप लोग कैसे दिल्ली वाले इसको आप वोट दे देते हो? मुझे तो ये बात बिल्कुल मेरी समझ के परे है। और ये भी नहीं है कि दिल्ली में हिंदू नहीं रहते हैं, कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी है, 50% से ज्यादा हिंदू रहते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हिंदुत्व कार्ड दिल्ली में नहीं चलेगा। हमारी सातों के सातों सीट सांसदी की आती हैं दिल्ली में, कैसे आ जाती हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये अपने षड्यंत्रों में सफल हो जाता है ये व्यक्ति, लोग इसके झांसे में आ जाते हैं। करना क्या चाहिए? मैं एक छोटा सा सुझाव देता हूं, अब अगर कोई सुन लेता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सुझाव बेहतर है। सुझाव क्या है? सुझाव ये है कि देखिए, अभी हम लोग हरियाणा जीते, हम लोग महाराष्ट्र जीते। कैसे जीते? महाराष्ट्र में सिचुएशन हमारी बहुत खराब थी, हरियाणा में उससे भी ज्यादा खराब थी। कैसे जीते? हम जीते सिर्फ हिंदू एकता से। हम जीते, हमने कहा बटोगे तो कटोगे। हम योगी जी की इस बात से जीते, हम हरियाणा में जीते, तो हम दिल्ली में क्यों नहीं जीत सकते? दिल्ली हरियाणा अगल बगल है, हम दिल्ली में क्यों नहीं जीत सकते? लेकिन ये कार्ड खेला कैसे जाएगा? ये कार्ड ठीक है, आप योगी जी को तो लगा ही देंगे, तो योगी जी अब जो 15 दिन बचे हैं तो थोड़ी सी योगी जी से आप मेहनत करा लीजिए। ये कार्ड तो होना ही चाहिए हिंदू एकता का। वैसे भी कुंभ पूरा 13 से 26 कुंभ रहेगा, टेलीविजन पे कुंभ छाया रहेगा, सनातन एकता छाई रहेगी। वो तो एकता का प्रतीक है ही, योगी जी तो है ही। एक ट्रम्प कार्ड आपको मालूम है, लेकिन फिर से बता रहा हूं, वो ट्रम्प कार्ड होगा दिल्ली में नूपुर शर्मा का। नूपुर शर्मा ऑब्लिवियन में है, एक सुरक्षा में पड़ी हुई हैं, और जितने हिंदू लोग हैं, हमारे बीजेपी के जितने सपोर्टर हैं करोड़ों, वो इस बात पे बहुत नाराज हैं कि नूपुर शर्मा को दंडित क्यों किया गया, उनको दोबारा लाया क्यों नहीं जा रहा है, और उनको कोई काम क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये बात कही जा रही है। इस सेंटिमेंट को हमारे शीर्ष को समझना होगा। ठीक है, मोदी जी का है, शाह जी का है, योगी जी को लगा देंगे, ब्रांड एम्बेसडर हैं हिंदुत्व के, वो भी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर दिल्ली में एक धमाकेदार एंट्री नूपुर शर्मा की हो जाए, योगी जी को लगा दें, और शीर्ष पे आप लोग तो हैं ही, तो बात बन सकती है। तो ये चुनाव हम जीत सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो स्थिति है उसमें एक शंका, एक कंफ्यूजन रहेगा। कुछ लोग कहेंगे चलो यार एक मौका और दे दो, कोई कहेगा ये इस आरक्षण की बात कर रहा है ये कर दो, कोई कह रहा है ये कह रहा है ये कर दो। उसमें गड़बड़ी हो जाएगी। डिसाइसिव वोटिंग के लिए, एक तरफा वोटिंग करने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए हम अगर ये काम नहीं करते हैं
तो चिराग तले अंधेरा करने से फायदा क्या है? तो दिल्ली हम बार बार हारते जा रहे हैं। इतने साल हो चुके हैं, कितने, मेरे ख्याल से 26-27 साल कि हमारी सरकार ही नहीं बनी है दिल्ली में। तो दिल्ली में बना दीजिए सरकार, और बनाने के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो करिए। और उसमें एक मेजर नूपुर शर्मा है, क्योंकि उससे एक इंजेक्शन लग जाएगा एड्रीनलिन का। सारे लोग निकल आएंगे, अरे ये हो गया, चौंक जाएंगे। आपके विरोधी, आपके विपक्ष चौंक जाएगा। ठीक है, ध्रुवीकरण हो जाएगा। जो आपको वोट नहीं देते हैं उनको किसी भी सूरत में नहीं देना है वोट, वो देंगे ही नहीं आपको। दंगे हो चुके हैं, वो देंगे ही नहीं आपको वोट। उनके वोटों की तो आपको फिक्र करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन उसके अलावा आप चाहते हैं कि सब जने उधर वोट करें, तो हिंदू एकता और नूपुर शर्मा की एंट्री अगर होती है तो ये हमारे लिए वरदान होगा। अब बाकी आप जैसा समझें। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। शेयर, सब्सक्राइब करिएगा।